नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम लोग बात करेंगे पेंशन सिस्टम के बारे में। 2004 से पहले इंडिया में ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसके तहत एक फिक्स्ड पेंशन एम्प्लॉय को दी जाती थी। अगर ओपीएस के तहत पेंशन की कैलकुलेशन की बात करें तो नियमानुसार तो 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी और द एवरेज अर्निंग इन द लास्ट 10 मंथ ऑफ द सर्विस, इन दोनों में जो ज़्यादा होता है वो एज अ पेंशन दिया जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करें तो कुछ विभागों में 50% ऑफ द जो लास्ट बेसिक सैलरी होती है रिटायरमेंट से जस्ट पहले, उसको पेंशन के रूप में माना जाता है। जबकि कुछ विभागों जैसा कि बैंकिंग सेक्टर में लास्ट सर्विस के जो 10 मंथ होते हैं उनकी बेसिक पे का एवरेज करते हैं, फिर उसका जो 50% होता है वो एज अ पेंशन ट्रीट किया जाता है। सिस्टम में एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता था, 100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा था। इसी फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एनपीएस मार्केट लिंक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें 10% एम्प्लॉय और 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और इस फंड को फर्दर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। चूँकि ये मार्केट बेस है तो इस पर रिस्क भी हाई रहता है। जब एम्प्लॉय अपनी एज के 60 ईयर्स को कंप्लीट कर लेता है तो वो एनपीएस के लिए एक मैच्योरिटी रेंज मानी जाती है और मैच्योरिटी पर एम्प्लॉय अपने टोटल एक्यूमुलेटेड फंड का 60% विड्रॉ कर सकता है और बचे हुए 40% का उसको एक एन्युटी प्लान लेना पड़ता है। चूँकि एनपीएस मार्केट बेस है इसलिए एम्प्लॉयज़ को उनकी पेंशन में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। लंबे समय से जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन योजना में सुधार की मांग कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने डिटेल एनालिसिस और डिस्कशन के बाद एक यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को रिकमेंड किया। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस यूपीएस की योजना की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। यूपीएस का जो मेन टारगेट है वो है जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनके पेंशन में स्टेबिलिटी लाना, उनके रिस्क को कम करना। ये जो यूपीएस सिस्टम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और अभी ये सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। हालांकि बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि वो फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकें अदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत पेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के रिटायरमेंट के जस्ट पहले के 12 महीने लेते हैं। उन 12 महीनों की बेसिक पे और डीए का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर इसका 50% कैलकुलेट करते हैं जो कि पेंशन के रूप में माना जाता है। अगर मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो कम से कम 10 वर्ष अगर किसी एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसको एटलीस्ट 10,000 रुपये प्रति माह एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें तो जो धारक है, पेंशन धारक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसने जो लास्ट पेंशन ली होगी तो उसका 60% एज अ फैमिली पेंशन उसकी फैमिली को, मतलब पति या पत्नी को दिया जाएगा। सपोज़ कीजिए कि अगर जो उसने लास्ट पेंशन ली है वो 40,000 रुपये है तो उसका 60% यानी 24,000 रुपये एज अ पेंशन उसकी फैमिली को प्रोवाइड कराया जाएगा। यूपीएस के अंतर्गत पेंशन के लिए ये कंडीशन भी है कि जो सर्विस ड्यूरेशन होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर 25 ईयर्स से कम है सर्विस ड्यूरेशन तो उसी रेशियो में जो आपका पेंशन है वो कम होता जाएगा। सुपर एनुएशन के केस में अगर बात करें तो ग्रेच्युटी की अमाउंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लमसम जो अमाउंट होगी जो आपको दिया जाएगा वो आपकी सैलरी का 10वां हिस्सा होगा हर 6 माह की सेवा पर। यूपीएस सिस्टम में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें कर्मचारी यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ही होगा जैसा एनपीएस में भी था, लेकिन जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो गया है, वो हो गया है 18.5%। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।